जी हाँ दोस्तों नमस्कार। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या चीज़ का है देख लीजिए थोड़ा। सर्च इंडिसेस का क्वेश्चन, ये घातांक करने का क्वेश्चन है। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन डील करते हैं तो आप लोग को क्या भविष्य बन सकता है। भविष्य बनने का मतलब क्या, नौकरी लग जाएगा जी। तो छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं जिस बच्चों को ये नहीं आता होगा उनको तो हार्ड लगता होगा, जिनको आता होगा तो का सर ही बता रहे हैं, ये तो हमको पहले से ही आता है। अजी पहले से ही आता, आपको नौकरी हो गया, बहुत अच्छी बात है, मगर दूसरों को नहीं हुआ है उसके लिए भी चाहिए। तो ये सर्च इंडिसेस का क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है 1 to 5 में। तो सर्च इंडिसेस से जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सबको टच कर लीजिएगा, किसी जितना भी टाइप होगा छोड़िएगा नहीं। इसमें क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन आपको a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n यहाँ से भी पूछ सकता है। इसका क्वेश्चन a to the power m डिवाइड a to the power n यहाँ से भी पूछ सकता है। मतलब ये क्या काम करता है, अपने फॉर्मूला से भी क्वेश्चन डाल सकता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन मिले तो छोड़िएगा नहीं। करना इसमें क्या है सो सुनिए। यहाँ भी 5 है और यहाँ 25 है, दोनों के पावर में देखिएगा x + 3 है और यहाँ 3x - 4 है। तो काम कैसे करेंगे, तो घातांक करने के क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए, पावर में x + 3 है तो x + 3 कर दिए। अब यहाँ 25 है तो बताइए 25 किसका स्क्वायर है, ये भी पता करना होगा 25, क्योंकि यहाँ हमको बेस समान लाना होगा। बेस बोले तो आधार, अगर दोनों आधार सही है तो मुझे ये काम करने में थोड़ा इजी आ जाता है। तो यहाँ बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 लाना होगा। तो बेस 5 लाने के लिए जब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ 5 करेंगे, इसके स्क्वायर कर देंगे और इसके पावर में 3x - 4 है। हमें क्या सिखाया गया था कि a to the power m है, इसके हॉल में n है, तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, a to the power m गुने n हो जाता है। ये हम जानते हैं, यही हम लोग को सिखाया गया है। इसी पे ये क्वेश्चन पहले क्या होगा, तोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, जो लिखा गया है सेम उतार देंगे। 5 के पावर x + 3 उतार दिए। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर, कहने का मतलब क्या, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, मगर ये स्क्वायर जो है ना, यहाँ m की जगह पे 2 है, 2 को इससे गुना और फिर 2 को इससे गुना, अंदर में ही करते हैं, अभी नहीं निकालेंगे बाहर। जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। क्योंकि ये जो लागू होता है a to the power m होल n पे, ये जब ब्रैकेट से बाहर इसको निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, m गुने n हो जाता है। तो इसी पे इसको रखना है। इसको इससे गुना किए 6 से, इसको इससे गुना किए 8 हो गया, ये 4 लिखा गया है। नीचे क्या कम करेंगे देखिएगा, यहाँ 5 यहाँ 5, बेस दोनों का समान है। जब बेस दोनों का समान होता है तो क्या काम करते हैं, ये डिवाइड में क्या होता है, कट जाता है। बेस दोनों का समान हो गया तो ये कट जाएगा, पावर में कुछ भी रहे, क्या हमको मतलब पड़ता है। मगर यहाँ देखिए x + 3 6x - 8 है, तो इसको उतार दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x + 3 इक्वल में 6x - 8। अब इसका काम करेंगे। अब ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन आप लोग को एक चीज़ और मैं बता दूं, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन डाला गया है इसी में 1 to 5 में। बीपीएससी टीआरई 3 में सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन है, उसको भी मैं अभी बताऊंगा। यहाँ x + 3 है, यहाँ लिख दीजिए x प्लस, और ये 3 है तो एक काम कीजिएगा, यहाँ 6x है तो 6x, और यहाँ 3 है तो देखिएगा ये जो है ना, ये चर राशि है और ये अचर राशि है। तो हम क्या काम करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, किसी भी बीजगणित का क्वेश्चन हो, अलजेब्रिक फॉर्म में हो, तो उसको सुधारने के लिए, समीकरण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, चर को चर वाले के साथ में, अचर को अचर वाले के साथ में, माइनस करना हो माइनस करेंगे, जोड़ना हो जोड़ देंगे, घटाना हो घटा देंगे, या भाग करना हो भाग कर देंगे, गुना करना हो गुना कर देंगे। एक ही कास्ट में काम करते हैं। अब यहाँ x है तो इसके पास में भी x है, तो इसको इधर टान के लिए आइए, ये प्लस में पहले से, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको -6x इक्वल कर दिए। अब यहाँ -8 पहले से है तो लिखेंगे -8, और ये प्लस में 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ x है प्लस में और -6x है, तो यहाँ ये देखना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस वाला संख्या बड़ा है
अब प्लस वाला संख्या छोटा है, इसलिए यहाँ मेरा साइन जो होगा माइनस का साइन होगा, तो हो जाएगा 5x, घट गया 5x हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस संख्या क्या होता है, जुटता है, मतलब जोड़ दिया जाता है संख्या को। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, अब माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखना क्या, x के कोफिशिएंट में क्या है, कोफिशिएंट बार बार मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ, होता क्या है, कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक। ये गुणांक में x के गुणांक में 5 है, तो 5 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखिएगा, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 5x हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 हो जाएगा। तो इसका गुणांक में है तो डिवाइड के इधर, सॉरी बराबर के इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे क्या, x ये माइनस में था, यहाँ करेंगे -11 और ये आ जाएगा नीचे 5, जो कि माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा। तो x बराबर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 11/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो शार्ट्स इंडिसेस का क्वेश्चन है, इस लेवल में बराबर क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी का है।